हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिनकी क्वेरी काफ़ी दिन से आ रही है अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर्स के बारे में। इसके पहले भी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। ये आप देख सकते हैं, करीब 1 मंथ एगो दिखा रहा है, जिस पर हमने अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर बताया था कि आपको अगर आप इस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो क्या लेवल रहने वाले हैं जहां पर आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, और अगर वो रेजिस्टेंस टूटता है तो क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी जो टारगेट्स बताए गए थे वो सारे टारगेट्स आ गए हैं। अभी आगे इसमें क्या करना है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पिछले वीडियो में हमने इस कंपनी के में ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करी थी, मतलब कहने का मतलब ये है कि कंपनी के बिजनेस मॉडल पर ज़्यादा चर्चा हमने नहीं करी थी। बट इस वीडियो में आज हम कंपनी के बिजनेस मॉडल पर भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपनी रियल एस्टेट डेवलपर्स में काम करती है, जिसमें इनका पोर्टफोलियो जो है 96% का हमको देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ये एक अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग के अंदर काम करते हैं, जिसमें इनका जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखें तो 57 का हमको देखने को मिल रहा है एफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर। मिड इनकम में 39% का, और बाकी का जो बैलेंस्ड है वो 4% रेवेन्यू हमको देखने को मिलता है, जिसमें इनका जो कंट्रीब्यूशन बाय हाई इनकम ग्रुप, यानी कि जो 4% का बैलेंस्ड यहाँ पर रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है, यह हाई इनकम ग्रुप से इनका देखने को मिल रहा है। अगर एरिया वाइज हम प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो देखें तो महाराष्ट्र से 78%, पानवेल से 30%, खारघर तलोजा से 31%, एमएमआर से 13%, वासी से 4%, राजस्थान जोधपुर से 20%, और ड्यूरिंग FY21 इन्होंने 1097 यूनिट्स को बेचा था, यानी सोल्ड किया था, बेचा था, और टोटल जो कंसिडरेशन है इनका वो 463 करोड़ का हुआ था। आउट ऑफ दीज 1097 यूनिट, 981 यूनिट्स 89% आर सोल्ड इन द MMR रीजन, एंड द बैलेंस 116 यूनिट्स 11% इन जोधपुर। यानी कि जो इसकी वैल्यू थी वो करीब 463 करोड़ रुपीस की थी, जो इसमें 89% का जो इनका MMR सेगमेंट में था, और बाकी जो 116 यूनिट्स इन्होंने सेल करी है वो जोधपुर के अंदर हमें देखने को मिली थी। कंपनी के अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनका जो ऑन गोइंग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है आने वाले 7 साल के अंदर वो 11 मिलियन स्क्वायर फीट का रहने वाला है, जिसमें 17 प्लस प्रोजेक्ट्स में ये कंपनी काम कर रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है आने वाले अपकमिंग ईयर्स में इस कंपनी के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने एक 22 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू भी जुटाया था। अपनी कुछ लैंड्स थी जो इनकी आदिनाथ बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड में, उसको इन्होंने यहाँ पर बेचा था, जिससे इनको 22 करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट हुआ था। बिजनेस डेवलपमेंट में देखें तो FY21 के अंदर कंपनी ने एक्वायर्ड किया था 24,130 स्क्वायर मीटर लैंड पार्सल इन तलोजा, नवी मुंबई, और इट इज़ आल्सो redeveloping a project on 14,996 square meter land parcel in वाशी, नवी मुंबई। एक बात यहाँ पर फोकस में रहने वाली है कि द कंपनी इज आल्सो प्लानिंग टू लॉन्च अ प्रीमियम प्रोजेक्ट इन नवी मुंबई विथ टिकट साइजेस रेंजिंग अराउंड ₹2.5 करोड़। यानी कि कंपनी का जो एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है नवी मुंबई में, उसको भी ये लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो 2.5 करोड़ के आसपास का रहने वाला है। द प्रोजेक्ट वुड बी 4 लाख स्क्वायर फीट विद एन एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ मोर देन ₹600 करोड़। अब ये जो इनका प्रोजेक्ट रहने वाला है 4 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का है, जिसमें इनका जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है वो 600 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत ही छोटी कंपनी है, इसलिए ये रेवेन्यू इनके लिए जो होगा काफ़ी ज़्यादा मदद भी करेगा कंपनी की ग्रोथ में। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप यहाँ देखिए तो मात्र 805 करोड़ का है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 18.4 के मल्टीपल पी पर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.2 और रिटर्न ऑन इक्विटी 26.1 की है, जो कि इनके जो और पीयर्स हैं उसके अपेक्षा ये हमें बेहतर नज़र आ रही है। स्टॉक की बुक वैल्यू है 43.4 का, करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 196, 52 वीक हाई अभी देखा हमने हाल ही में 206 का, और 100 रुपीज़ इसका लो है। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला ये स्टॉक है, यानी आने वाले फ्यूचर में कभी भी ये स्टॉक स्प्लिट देकर आप सभी को रिवार्ड भी दे सकता है। अब यहाँ कंपनी का जो एक कॉन्स है
कि जो स्टॉक है इसकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी का जो प्रॉफिट बता रहे हैं यहाँ पर कि रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, यानी कि इनका कहना है कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कभी कोई भी कंपनी ग्रोइंग फेज में है अगर वो डिविडेंड नहीं दे रही है तो इसे आप एक पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि वो जो डिविडेंड आप लोगों को देने वाले हैं उस पैसे से ये अपने बिजनेस को और भी ग्रोथ कर सकते हैं। कंपनी का जो यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा है कि इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 14% है फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम इनके पीयर से कंपेयर करें यहाँ पर तो आप देखिए डीएलएफ है जिसका मार्केट कैप 92,000 से भी ज़्यादा का है, गोदरेज प्रॉपर्टी 37,000 प्लस का मार्केट कैप है, ओबराय रियल्टी का 34,000 से भी प्लस का यहाँ पर हमको मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। उसी के कंपैरिजन में अगर इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख लो तो डीएलएफ का कितना देखने को मिल रहा है, मात्र 4.84 का। गोदरेज प्रॉपर्टी का कितना है 4.83, ओबराय रियल्टी का कितना है 11.77, और अगर इस कंपनी का आपको 15.25 देखने को मिल रहा है तो क्या गलत है बताइए। हाँ, अगर इनके पीएस जो है, जो इनके कंपटीटर हैं, अगर इनका इससे बेहतर होता तब तो यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते थे कि नहीं गलत है, लेकिन इनके जो कंपटीटर हैं जिनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, हालांकि ये अगर हम तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर जस्टिफाई नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का सेल्स अगर देखें आप क्वार्टरली तो जून 2019 में 57 करोड़ की सेल्स देखने को मिल रही थी, जो दिसंबर 2021 आते आते 88 करोड़ की हमें देखने को मिली। मार्च 2022 में थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन जून 2022 के क्वार्टर में इन्होंने अच्छे रिजल्ट्स पेश किए और 89 करोड़ की सेल्स कंपनी करने में कामयाब भी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर करीब करीब हमको 21% के आसपास। बल्कि अगर आप यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टी से इसकी तुलना करते हैं तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है हमें माइनस में देखने को मिला है, जो अभी हम आगे आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे। अब यहाँ कंपनी की सेल्स अगर आप वाई बेसिस पर देखें तो 102 करोड़ की सेल हुआ करती थी 2011 में, अभी कितनी है 336, यानी सेल्स में भले ही थोड़ी सी बढ़त हुई हो तो ये कंपनी बहुत छोटी है। अगर ये सेल्स भी ये कंपनी कर रही है तो इसे हम पॉजिटिव ही कंसीडर करने वाले हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपने देख ही लिया है। अब यहाँ पर इनका जो एक्सपेंस रहा है वो 263 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जिसके बाद कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर हमें देखने को आया है वो 10.64 का देख रहे हैं। अब कंपनी का जो भी प्रॉफिट है आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कंपनी ने क्या प्रॉफिट किया है। हालांकि यहाँ भी इनकी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अभी यहाँ पर शेयर कैपिटल 41, रिजर्व देख लीजिए आप 2011 में मात्र 9 करोड़ का था, जो कि लगातार बढ़ रहा है। अभी 137 करोड़ की रिजर्व कंपनी रखती है, जो भी कंपनी के वर्स्ट सिचुएशन में काम आ सकती है। अगर किसी भी कंपनी के पास रिजर्व बढ़ रहा है तो इसे आप पॉजिटिव ही कंसिडर कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर आता है इनका नेट कैश फ्लो, ये भी हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी अगर चीज़ें पॉजिटिव हैं यानी फंडामेंटल स्ट्रांग है तो इसे हम पॉजिटिव ही कंसीडर करने वाले हैं। अब यहाँ पर प्रोमोटर के पास अगर आप देखो 74.14% की होल्डिंग रहा करती थी सितंबर 2019 में, जो कि बहुत ही नॉमिनल से बड़ी है 74.50, लेकिन फिर भी अभी जो इनकी होल्डिंग है 50% से काफ़ी ऊपर है। तो यानी प्रमोटर्स जो ग्रुप हैं इनको अपनी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एफआईआईज ने दिसंबर 2021 में 0.32% की होल्डिंग रखा करते थे, जो कि यहाँ पर इन्होंने बढ़ाकर कितनी कर ली थी 1.46। मार्च 2022 में 1.16 की थी। डीआईआईज जहाँ इनके पास कोई भी होल्डिंग नहीं थी, इन्होंने देखिए दिसंबर 2021 में 1.38 करा, फिर यहाँ 1.71, अभी यहाँ जून 2022 में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सितंबर 2021 में जहाँ इनके पास कोई भी शेयर नहीं थे, अभी भी 1.38% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। पब्लिक के पास 22.65% की होल्डिंग है। अब यहाँ तो इनका गोदरेज प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है आप ये देखिए, ये पॉइंट देख लीजिए आप कितना है, -27 का है। वहीं पर डीएलएफ का अगर देखें तो डीएलएफ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 29% का है, यानी कि डीएलएफ
कितनी बड़ी मार्केट कैप है और ये एक बहुत छोटी कंपनी है, उसके बावजूद यहाँ पर हर एक पैरामीटर पर कंपनी अच्छा परफॉर्म करते ही नज़र भी हमको यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी का अगर आज हम का करंट प्राइस देखें तो 196 का है, ओपन होता है स्टॉक 194 के ऊपर और यहाँ पर लो लगता है 184 का, हाई है 201 रुपये का और क्लोजिंग थी 196.10 की। अब यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखें तो आज वॉल्यूम, उसके जो वॉल्यूम है इसमें हमको माइनर सी गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स में अगर 1 वीक कैंडल्स पर देखें तो डबल बॉटम हमको यहाँ बनता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 207 का। यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश तो करी है, लेकिन अगर यहाँ पर आप इसको 1 डे टाइम फ्रेम पर देखें तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस पर डिस्कशन करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, हमारी पेड सर्विसेज हैं जो ऑफर के तौर पर 7 डेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा भी आप लोगों को आने वाला है। तो जिस पॉइंट्स पर हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अब यहाँ पर आप अगर देखिए वॉल्यूम और यहाँ देखिए वॉल्यूम, तो वैल्यूम उसका जो वॉल्यूम है ऑलमोस्ट सेम है जो पिछले बार जब किस कंपनी ने हाई लगाया था उसके आसपास ही वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये लेवल आप देखो जहाँ पर मैंने टेक्निकल्स इसके लाइन विड्रॉ कर रखी है, ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर देखो आप तो 196 का एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक 207 पर जो इसका एक रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आप लोगों को अभी करना क्या है, देखिए अगर आप लोगों ने इस स्टॉक में ऑलरेडी पोजीशन बना रखी है, होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपको सावधान होने की ज़रूरत है क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम तो अच्छे खासे आए हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंपनी ने एक नहीं, यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 और यहाँ पर 4 टाइम जाने की कोशिश करी है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ये तोड़ दे और एक नए कीर्तिमान की ओर स्टॉक देखने को हमको मिले। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर क्या है, क्योंकि ऑलरेडी 3 से 4 बार स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को एक एसएल लेने की ज़रूरत है। 180 रुपीज़ का एसएल थोड़ा डीप दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसके ऊपर जो रिवार्ड्स मिलने वाले हैं वो काफ़ी हाई जा सकते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा एसएल डीप लगाना होगा 180 का, या चाहो तो आप इसको 207 के आसपास देखो। अगर वहाँ से स्टॉक में गिरावट आती है तो आप इसको 190 तक इसको एसएल लगाकर चल सकते हो। अगर स्टॉक 210 215 के प्राइस रेंज के ऊपर सस्टेन कर रहा है तभी आपको कोई भी फ्रेश एंट्री से स्टॉक के अंदर बनानी है। यहाँ पर मेंशन मैं कर दे रहा हूँ 215 से लेकर 220 के आसपास के लेवल जो है यहाँ पर स्टॉक को सस्टेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। उसके बाद ही कोई फ्रेश एंट्री लेनी है आपको। अगर आप अभी स्टॉक को बाय करना चाह रहे हैं, ये उन सभी के लिए है। पुराने निवेशक हैं तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं विद द एसएल ऑफ 190 एंड 180। अब यहाँ पर कंपनी के कुछ और भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अभी जो बीटा देखें आप इसका 1 मंथ का तो 1.91 का देखने को मिल रहा है, यानी हाई बीटा स्टॉक ये रहा है और काफ़ी अच्छे मूवमेंट भी देता है जब स्टॉक में कोई भी मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर रिटर्न वाइज अगर आप बात करें तो 1 मंथ में 33% के रिटर्न, 3 मंथ्स में 42% के रिटर्न, 1 ईयर में 70%, 3 ईयर्स में 500 और 5 ईयर्स में 12% के, यानी कि अभी इसके अंदर मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ज़रूर आप लोग को इस स्टॉक को रडार पर रखना है, वॉच लिस्ट में ऐड करना है। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर छोड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द आपकी जो भी क्वेरीज हो उससे सॉल्व किया जाए। आशा करता हूँ सारे पॉइंट्स यहाँ क्लियर हैं। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।